इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी आप सब ताली में इतना शांत हैं। तो बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की तरफ, जो लेकर आ रहे हैं क्लास 2nd के बच्चे। फैमिली थीम जिसे प्रस्तुत करने आ रही है लक्ष्मी, पूर्णिमा राज, मुक्ति, प्रियल, अदिति, अरहम, मोहित, अफरा, अलका, अनिका, राधिका, रितेश और अवंतिका। बच्चों, होता क्या है, जो हमारे जीवन में होता है हमारा परिवार, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके परिवार में कोई भी है, भले उससे आपकी बातचीत नहीं भी होती है, फिर भी एक दूसरे का ख्याल रखें, क्योंकि जो हमारे रिश्ते हैं वो किस्मत से मिलते हैं। अगर ये खो गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे, इसीलिए अपने रिश्तों की कद्र करना सीखें। तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें और देखें। थैंक यू। ऐसे करने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तुम ही तो जन्नत मेरी, तुम ही मेरा, तुम ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं। भगवान हर कहीं नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने नाना और नानी को बनाया। दादा दादी वो हैं जो भले ही हमसे दूर हो और हमेशा दिल के पास रहते हैं। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओह कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। में चांदी और दिल में सोना है, जिनके रातों की कहानी सुन के सपनों में खोना है, उन्हें हम प्यार से दादा दादी और नाना नानी कहते हैं। जिन्हें हम माँ और पिता कहते हैं। जब एक रोटी की 4 टुकड़े हो और खाने वाले 5, तब मुझे भूख नहीं है ऐसे कहने वाली सिर्फ माँ होती है।
तरह होते हैं, है ना? तो हम सब एक परिवार की तरह हैं कि नहीं? ठीक, तो इस परिवार की शांति बनाए रखते हैं इसलिए बोल रहे हैं। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की तरफ। अब है हमारी जो अगली परफॉर्मेंस ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में आप सभी सुन रखे हैं। अब इसे आपको प्रस्तुति के द्वारा दिखाने आ रही है इल्मा, अनामिका, अनन्या, राजवीर, आकाश, पुष्कर, रिश्ता, फातिमा, सोनिका, राधिका, इल्मा, रिया और इरम। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, आप लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है, बिना शोर शराबा किए। जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम की गैसरन वैली में हुए इस हमले में आतंकियों ने 26 बेकसूर लोगों को मार डाला, जबकि आतंकियों की इस कायराना करतूत में 13 लोग जख्मी हुए। मन भरिया बदल गया सारा वे तू मैनू छड़ जाना, गल्ला तेरिया तो लगदा यारा वे मैथों तेरा मन भरिया, गल्ला तेरिया तो लगदा यारा। रब नाम की यार यहाँ कोई चीज नहीं होती, और रब ओनू खो लैंदा जेड़ा होवे ओनू जान तो प्यारा वे तू मैनू छड़ जाना, गल्ला तेरिया तो लगदा यारा। अब किसके नाम का सिंदूर करूं? अरे ये क्या कर रही हो? मत मिटाओ अपना सिंदूर। एक औरत का सिंदूर सिर्फ उसका श्रृंगार नहीं होता, वो पूरे देश की इज्जत होती है। और उसी सिंदूर के लिए देश ने एक जवाब दिया है। इस बार जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में खूब गुस्से का माहौल बना हुआ है। इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 27 पहुंच गई है। उधर पाकिस्तान की तरफ से भी इस हमले को लेकर बयान आया है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से बड़ी खबर, 4 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही है कि कहीं फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा।
विंग कमांडर व्योमिका सिंह। वो गए पर उनका रंग हमारी मांग में हमेशा रहेगा। जय हिंद। सभी लोग सुन ले, आप सब तालियों में बहुत कंजूसी करते हैं, पैसों में तो करते हैं, इसमें भी कर रहे हैं। खरीदना पड़ रहा है क्या तालियां? चलिए, अब अगली परफॉर्मेंस से हमारी सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा, है ना? तो इसको लेकर आ रहे हैं सोनम, अंशी, तृप्ति, नशरा, आकांक्षा, दिव्यांशी, विद्यांशी, अमित, संगम, अर्चना, नेहा, अल्तमश। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। हर एक नारी की, जहाँ कहने को तो देश आज़ाद हो गया, लेकिन वो अभी भी कैद है अपनी जिम्मेदारियों में, घर वालों की इज्जतों में। 4 लोग क्या कहेंगे, उन 4 लोगों की सोच में। क्या आपने कभी सोचा है, जब एक औरत माँ बन सकती है, अच्छी पत्नी बन सकती है, अच्छी बहू के रूप में सारे फर्ज निभा सकती है, तो वो अपने देश को गर्वपूर्ण क्यों नहीं बना सकती? जिस तरह देश के पुरुषों को पूरे सम्मान व अधिकार के साथ आज़ादी मिलती है, उसी तरह एक बार उन्हें आज़ाद करके देखो, वो आपके साथ साथ पूरी दुनिया को भी जीत कर आएंगे। तो आइए इसी तरह इंडियन वीमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की एक कहानी सुनाते हैं, जब इंडिया 2017 में हारी, लेकिन वो उड़ने के लिए गिरी। अपने हौसलों को बुलंद करके वो 2025 में इतना उड़ी कि अपने देश के साथ साथ पूरी दुनिया को भी दिखा दिया, नारी कभी न हारी। जिसके पीछे भागती रही दुनिया सारी, जिसे समाज समझता रहा बेचारी, वो नारी 2025 में पड़ गई सब पर भारी। तो आइए देखते हैं। बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। दिल संतोष है तुझको, जिंद विरास न आएगी। जो गिरा है वो हार नहीं, जो उठा नहीं तो हार गया। ना उम्मीदी और आलस ही बड़े बड़ों को मार गया। तो उठो, चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन सुबह होना जिसकी ऐसी कोई भी रात नहीं। कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन सुबह होना जिसकी ऐसी कोई भी रात नहीं। संघर्ष करो, डटे रहो, तुम हार कभी मत मानना। अपने अंदर के जुनून को तुम कभी मत मारना। एक न एक दिन जीतोगे, सफलता झलकर आएगी। तुम रात करी जो मेहनत है वो कभी बेकार न जाएगी। तो उठो, चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा।
चमत्कार। कामयाबी विशाल है कमाल की, कामयाबी विशाल है कमाल की, कामयाबी विशाल है कमाल की, कामयाबी विशाल है कमाल की। जी अर्ज किया है, मुलाहिजा फरमाइएगा कि चांद पर जा पहुंचा हमारा चंद्रयान, कि चांद पर जा पहुंचा हमारा चंद्रयान। ये ऐसा हमारा विज्ञान, ऐसा हमारा भारत देश महान। चंदा मामा नहीं अब भूल गए, चंदा मामा नहीं अब भूल गए, लड्डू खाओ सभी मोती चूर के, लड्डू खाओ सभी मोती चूर के। कामयाबी विशाल है कमाल की, कामयाबी विशाल है कमाल की, कामयाबी विशाल है कमाल की, कामयाबी विशाल है कमाल की। गौर फरमाइएगा, अगली खबर सुनिए लगा के कान। खेलों की खबर की ओर खींचना चाहेंगे आपका ध्यान, कि अर्ज किया है हिंदुस्तान ने एशियाई खेलों में अपना लोहा मनवाया है। पुरुष ही नहीं, महिलाओं ने भी खूब नाम कमाया है। भारत के खिलाड़ी खेल जान से, भारत के खिलाड़ी खेल जान से, आप तालियां बजा दो बड़ी शान से, आप तालियां बजा दो बड़ी शान से। कामयाबी विशाल है कमाल की, कामयाबी विशाल है कमाल की, कामयाबी विशाल है कमाल की, कामयाबी विशाल है कमाल की। हाथ छोड़कर ध्यान से सुनिएगा, इसी साल हमने अयोध्या की धरती पर विश्व कीर्तिमान बनाया। असंख्य दीप जलाकर भारत ही नहीं, विश्व को जगमगाया। दीपों से अयोध्या जगमगाई, दीपों से अयोध्या जगमगाई, साथ हमने खुशी ये मनाई, साथ हमने खुशी ये मनाई। कामयाबी विशाल है कमाल की, कामयाबी विशाल है कमाल की, कामयाबी विशाल है कमाल की, कामयाबी विशाल है कमाल की। गौर फरमाइएगा, G20 के रूप में भारत ने विश्व को अपनी ताकत दिखाई। जागा हुआ भारत है ये, यह बात हर देश को हमने बताई। हमने पूरे संसार में धाक जमाई, हमने पूरे संसार में धाक जमाई। जरा तालियां बजा दो मेरे भाई, जरा तालियां बजा दो मेरे भाई। कामयाबी विशाल है कमाल की, कामयाबी विशाल है कमाल की, कामयाबी
टेक्निक। देखिए, तो अब अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही है लहरपुर विद्यापीठ की बेटियां, बेटी हमारी अनमोल। तो जिसको प्रस्तुत करने आ रही है विधि, अनामिका, इरम, निशा, शालिनी और अर्शी। ये परफॉर्मेंस उनके लिए जो अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं, है ना। ज्यादा बेटियां हो जाती है तो लोग क्या बोलते हैं, भाई इतनी बेटियां हैं, पढ़ा लिखा के क्या करोगी, जल्दी शादियां कर दो, है ना। पर ऐसा नहीं करना है, अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना है। क्यों, बेटियां कम है क्या, है नहीं। हमारे देश में इतना नाम कर रही है तो जाहिर सी बात है उनका उत्साह बढ़ाएं, जोरदार तालियां बजाएं। हर रिश्ते को सांस सांस में लेते हैं लोग, किस्मत वो जिसके घर बेटी ठीक है ना। अच्छा देखो, होता क्या था, पुराने जमाने में गुरुकुल बने होते थे, है ना। लोग शिक्षा के लिए अपने गुरुओं के स्थान पर रहते थे जाके, और बहुत आज उनके गुरु नहीं है, आज उनके शिष्य भी नहीं है। पता है, सबसे पहले इंस्टा पर उन्हें टीचर्स को रिक्वेस्ट भेजते हैं और फिर उन्हें रील भेजते हैं। तो आप जैसे शिष्य भी नहीं थे, एकलव्य जैसे शिष्य थे। तो आप देखिए कैसे शिष्य थे जो बिना उनके अपने गुरु की भी शिक्षा सीखी और अपने देश का भी नाम रोशन किया। तो जोरदार ताली से स्वागत करें उनका। हस्तिनापुर के जंगलों में भील जाति का एक राजकुमार एकलव्य भी रहता था। बचपन से ही उसे धनुर्विद्या सीखने की बड़ी इच्छा थी। एक दिन अपने पिता के सामने यह इच्छा जाहिर की और कहा, प्रणाम पिताजी। प्रसन्न रहो बेटा। पिताजी, मैं एक अच्छा धनुर्धारी बनना चाहता हूँ और उसके लिए धनुर्विद्या के सबसे महान गुरु द्रोणाचार्य
से विद्या हासिल करना चाहता हूँ। बेटा, हम सब भील जाति के हैं। दुनिया के धनुर्विद्या के इतने बड़े गुरु द्रोणाचार्य तुम्हें कदापि धनुर्विद्या नहीं सिखाएंगे। पिताजी, मैंने ठान लिया है कि मैं द्रोणाचार्य जी का शिष्य बनकर ही विद्या हासिल करूंगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। प्रणाम पिताजी। आशीर्वाद लेने के बाद एकलव्य द्रोणाचार्य के गुरुकुल पहुंचता है, जहां द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ अर्जुन को धनुर्विद्या का ज्ञान दे रहे थे। अब आगे। पहले अपनी पकड़ मजबूत करो, फिर ध्यान केंद्रित करो और निशाना लगाओ। कौन हो बालक? कहाँ से आए हो? मैं भील जाति का राजकुमार हूँ। मैं आपसे धनुर्विद्या सीखने की इच्छा से आया हूँ। भील जाति का? नहीं बालक, मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता, क्योंकि अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्विद्या नहीं सीख सकता। गुरुजी, भले ही अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया है, पर मैंने तो आपको गुरु मान लिया है। मैं तो आपके आशीर्वाद से ही विद्या हासिल करूंगा। असंभव। गुरुजी, मुझे वचन दीजिए कि इस संसार में मुझसे श्रेष्ठ कोई भी धनुर्विद्या का ज्ञान नहीं सीख सकता। अर्जुन, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं इस संसार में तुम्हारे अलावा किसी को भी धनुर्विद्या का निपुण ज्ञान नहीं दूंगा। गुरुजी, ध्यान रहे, मेरा वचन कदापि नहीं टूटना चाहिए। अवश्य। चलो हम लोग शिकार पर चले। हाँ, चलो चलते हैं। यहाँ तो शिकार के लिए कुछ दिख ही नहीं रहा है। राजकुमार, वो देखिए, पेड़ पर चिड़िया। तुम्हें चिड़िया दिख रही है? मुझे तो उसकी आंख दिख रही है। तो फिर लगाइए निशाना। अर्जुन, आपका निशाना तो चूक गया। मैं दोबारा प्रयास करता हूँ। अरे अर्जुन, तुम्हारा निशाना तो फिर चूक गया। लगता है किसी ने बाजी मार दी। ये कैसे हो सकता है? मुझसे अच्छा भी कोई धनुष चला ले। पीछे देखिए अर्जुन, आपसे भी अच्छा धनुर्धारी खड़ा है। तुम कौन हो? मुझसे भी अच्छा धनुष कैसे चला सकते हो? कौन है तुम्हारे गुरु? क्योंकि मैंने तो संसार के सबसे बड़े गुरु जी से विद्या सीखी। मेरे गुरु दुनिया के सबसे महान गुरु हैं। ये कदापि नहीं हो सकता। चलो गुरु जी के पास चलते हैं। अर्जुन के मन में शंका हुई कि क्या द्रोणाचार्य ने उसका वचन तोड़ा, इसलिए वह क्रोधित होकर गुरु के पास पहुंचता है और कहता है, गुरुजी, गुरुजी। क्या हुआ अर्जुन? क्या बात है? आपने मुझे झूठा वचन दिया। मुझसे भी अच्छा इस संसार में धनुर्विद्या सीखा बालक है। क्षमा चाहता हूँ राजकुमार, मैं भी देखना चाहूँगा कि अर्जुन से भी अच्छा धनुष कौन चला सकता है। चलिए गुरुजी। से एकलव्य को प्रयास करते देख द्रोणाचार्य दहल जाते हैं और उसके पास जाकर पूछते हैं, हे बालक, तुम्हें इतनी निपुण विद्या सिखाने वाले गुरु कौन हैं? मैं भी उनसे मिलना चाहूँगा। वह दुनिया के सबसे महान गुरु हैं। आइए मैं उनसे मिलाता हूँ। जाइए, उस पेड़ के नीचे मेरे महान गुरु विराजमान हैं। अरे, ये तो मेरी प्रतिमा है। क्या मैं तुम्हारा गुरु हूँ? जी गुरुजी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही बालक हूँ जिसे वीर जाति का होने के कारण विद्या सिखाने से मना कर दिया था।
जब तुमने मुझे गुरु मान ही लिया है तब तुम्हारा कर्तव्य बनता है मुझे गुरु दक्षिणा देने का। गुरु जी, क्या मेरे प्राण आपके काम आ सकते हैं? नहीं, मुझे तुम्हारे प्राण नहीं चाहिए। मैं जो मांगू वो तुम मुझे दोगे? अवश्य गुरुजी, एक बार आज्ञा तो दें। मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो? गुरुजी, ये लीजिए आपकी गुरु दक्षिणा। बालक, मुझे क्षमा करना, अपने वचन के आगे मैं विवश था, क्योंकि मैं अर्जुन को वचन दे चुका था कि इस संसार में अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी नहीं होगा। इसलिए मैंने तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा, जिससे मेरा वचन निष्फल ना हो। इस संसार में मैं तुम्हारे जैसा शिष्य को पाकर धन्य हो गया, और इस संसार में कोई भी ऐसा ना होगा जो अपने शिष्य को ऐसी गुरु दक्षिणा मांगी होगी। एकलव्य की इस गुरु भक्ति ने अमर कर दी अपनी कहानी। अंगूठे के बिना भी एकलव्य महान धनुर्धर बने, जो गुरु भक्ति और निस्वार्थ समर्पण की मिसाल बन गया। हमें अपने गुरुओं के प्रति आदर व सम्मान की भावना को हमेशा रखना चाहिए। उनके दिखाए रास्ते पर ईमानदारी से चलना चाहिए, क्योंकि साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भैया एकलव्य के लिए जोरदार तालियां बजाइए। अब आ रहे हैं नर्सरी के बच्चे लेके आई एम अ बार्बी गर्ल, ठीक है। अब ये आपको इंग्लिश में परफॉर्म करके दिखाएंगे और सभी लोग इनका उत्साह बढ़ाएंगे, ठीक है, जोरदार तालियों के साथ। अफरा, अफीफा, आकांक्षा, रोहिणी, अक्षा, अदिति, दिव्या और पूर्णिमा।